बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आज तुमने सूरह अल कौसर को सिर्फ एक मुख्तसर सूरत समझकर नजरअंदाज कर दिया तो शायद तुम कुरान के एक ऐसे खजाने से महरूम रह जाओगे जिसमें सुकून भी है, बरकत भी, इज्जत भी और दिल का इत्मीनान भी। आज हम सूरत अल कौसर के उस पहलू की बात करेंगे जिसे हर शख्स महसूस नहीं कर पाता। ये सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल सूरत है, मगर इसके अंदर रहमत के समंदर पोशीदा हैं। ऐसी हकीकतें जिन्हें समझने के बाद इंसान की सोच, दुआ और अल्लाह से ताल्लुक बदलने लगता है। सूरत अल कौसर सिर्फ तिलावत करने की सूरत नहीं, ये दिल को जगाने वाली सूरत है। ये बंदे को शिकवे से शुक्र की तरफ, बेचैनी से सुकून की तरफ और लोगों से उम्मीदें तोड़कर अल्लाह पर भरोसा करने की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, यानी बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशखबरी नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए उम्मीद का पैगाम है। इस आयत में अल्लाह हमें ये एहसास दिलाता है कि असल अता देने वाला वही है, और जब अल्लाह अता फरमाता है तो उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। कौसर का मतलब सिर्फ जन्नत की नहर नहीं, कौसर का मतलब है बेशुमार भलाई, ऐसी रहमत जो जिंदगी के हर गोशी में सुकून भर दे। कभी ये रिस्क की सूरत में मिलती है, कभी इज्जत की शक्ल में, कभी औलाद की नेकी में और कभी दिल के इत्मीनान में। लेकिन सवाल ये है कि हम रोज ये सूरत पढ़ते हैं, फिर भी दिल बेचैन क्यों है? घरों से बरकत क्यों उठती महसूस होती है? दुआओं में असर क्यों कम हो गया है? इसकी वजह यह है कि हमने सूरह अल कौसर को सिर्फ अल्फाज तक महदूद कर दिया, हालांकि ये सूरत दिल का हाल बदलने आई है। ये सूरत हमें सिखाती है कि अल्लाह की नेमतों को पहचानो, उस पर शुक्र अदा करो और अपनी उम्मीद सिर्फ उसी से वाबस्ता रखो। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब बंदे का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो उसकी जाहिरी कमी भी उसे मोहताज नहीं बनाती, क्योंकि असल रिस्क सिर्फ माल नहीं बल्कि सुकून, सेहत, इज्जत और नेक ताल्लुकात भी रिस्क हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, यानी अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। ये आयत हमें बताती है कि अगर जिंदगी में कौसर जैसी बरकत चाहते हो तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो। नमाज को रस्म नहीं, मुलाकात समझो, क्योंकि जब बंदा सजदे में सच्चा हो जाता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी में वो रास्ते खोल देता है जिनका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। आज हम चाहते हैं कि रिस्क बढ़ जाए, मगर नमाज कमजोर है। हम चाहते हैं सुकून मिल जाए, मगर शुक्र गायब है। हम चाहते हैं इज्जत मिले, मगर दिल लोगों की राय से डरता है। सूरह अल कौसर हमें यही सिखाती है कि जिसका सहारा अल्लाह बन जाए, फिर दुनिया की मुखालिफत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह फरमाता है, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, यानी बेशक आपका दुश्मन ही नामुराद रहेगा। ये सिर्फ दुश्मनों के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी खौफ, हसद, मायूसी और बेयकीनी के लिए भी पैगाम है। जब सूरह अल कौसर दिल में उतरती है तो इंसान दूसरों से मुकाबला करना छोड़ देता है, फिर उसके दिल में अजीब सा सुकून पैदा होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक राज है। सूरह अल कौसर सिर्फ जबान से पढ़ने से नहीं, बल्कि एक खास कैफियत में असर दिखाती है। वो कैफियत क्या है? वो ये कि बंदा अल्लाह के सामने खुद को मोहताज समझे, मगर लोगों के सामने नहीं। जब दिल में शिकवा कम और यकीन ज्यादा हो जाए, तब ये सूरत अपना नूर दिखाना शुरू करती है। बहुत से लोग रिस्क मांगते हैं, मगर दिल में मायूसी छुपी होती है। कुछ लोग दुआ करते हैं, मगर अंदर से यकीन नहीं होता। जबकि सूरह अल कौसर शुक्रगुजार दिलों पर उतरती है। जो बंदा अल्लाह की तक़सीम पर राजी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। ये सूरत हमें कनात सिखाती है। दुनिया ये कहती है कि ज्यादा हासिल करो, मगर सूरह अल कौसर कहती है कि दिल को अल्लाह के फैसलों पर राजी करना सीखो, क्योंकि जिसने कनात सीख ली उसने कौसर का राज पा लिया। रात के आखिरी पहर का तसव्वुर करो, सब सो रही हो और तुम तन्हाई में अल्लाह के सामने बैठे हो। ना कोई दिखावा, ना कोई शोर, सिर्फ तुम और तुम्हारा रब। अगर उस लम्हे तुम सूरह अल कौसर पढ़ो और दिल से कहो, या अल्लाह, मुझे किसी से नहीं, सिर्फ तुझसे उम्मीद है, तो यही वो लम्हा होता है जहां इंसान के अंदर तब्दीली शुरू होती है। ये जादू नहीं, ना कोई दुनियावी फॉर्मूला, ये अल्लाह से ताल्लुक की कैफियत है। सूरह अल कौसर ये भी सिखाती है कि अल्लाह पहले दिल बदलता है, फिर हालात बदलता है। जब दिल में शुक्र आ जाता है
तो थोड़ा भी काफी लगने लगता है, जब यकीन आ जाता है तो खौफ कम होने लगता है, और जब बंदा अल्लाह पर राजी हो जाता है तो उसके अंदर अजीब सी ताकत पैदा हो जाती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह को टूटे हुए दिल की सदा बहुत पसंद है, बशर्ते कि उसमें बदगुमानी ना हो। इसीलिए जब तुम सूरह अल कौसर पढ़ो तो सिर्फ अल्फाज ना पढ़ो, बल्कि दिल से ये एहसास पैदा करो, या अल्लाह अगर आज भी तू मुझे कुछ ना दे तब भी तू मेरे लिए काफी है। जिस दिन ये जुमला सच्चे दिल से निकल गया, उस दिन कौसर का दरवाजा खुलने लगता है। याद रखो, सूरह अल कौसर सिर्फ तंगी के वक्त नहीं, खुशहाली के वक्त भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो बंदा आसानी में अल्लाह को भूल जाता है उसके दिल से बरकत आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगती है। और एक बात हमेशा याद रखना, कौसर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज आ जाए, बल्कि असल कौसर ये है कि तुम्हारे दिल में सुकून आ जाए, हसद खत्म हो जाए, दूसरों के लिए दुआ निकलने लगे और अल्लाह के फैसलों पर दिल मुतमईन हो जाए। यही असल दौलत है। जब सूरह अल कौसर वाकई दिल में उतरती है तो इंसान कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, कम दिखाता है और ज्यादा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करता है। उसके अंदर नरम दिली पैदा हो जाती है। वो दूसरों की कामयाबी देखकर जलता नहीं बल्कि दुआ देता है, और यही कौसर की सबसे बड़ी निशानी है। आखिर में दुआ है, या अल्लाह हमें सूरह अल कौसर को समझने वाला दिल अता फरमा, हमें शुक्रगुजार बना, राजी बना, अपने फैसलों पर मुतमईन बना, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारे घरों में सुकून नाजिल फरमा, और हमें लोगों की मोहताजी से बचाकर सिर्फ अपना मोहताज बना दे। या अल्लाह हमारे दिलों को कौसर वाले दिल बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बयान तुम्हारे दिल को छू गया हो तो दिल से एक जुमला जरूर कहना, या अल्लाह मैं तेरी रजा पर राजी हूँ।